शिवपुरी जिले के खनिया थाना मायापुर क्षेत्र के राउटोरा गांव में आज रात एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें अज्ञात हत्यारों ने पति पत्नी सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर खनिया थाना मायापुर थाने की पुलिस बल व एसपी अमन सिंह राठौर और बाद में डीआईजी अमित सांघी भी पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स टीम सहित साइबर टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ट्रिपल मर्डर की बारीकी से जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक यह त्रासदी रात के समय उस वक्त हुई जब सीताराम लोधी, उनकी पत्नी मुन्नी बाई और उनके पास में रहने वाली सूरज बाई अपने घर में सो रहे थे। यहां रात में अज्ञात कारणों के चलते तीनों की हत्या कर दी गई। सुबह बुजुर्ग दंपत्ति के नाती के पहुंचने पर हत्या का पता लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को घर में पुलिस ने पड़े हुए पाया। सीताराम लोधी के गले में फंदा लगा था, मुन्नी बाई के सिर में चोटें थी, जबकि सूरज बाई का गला दबाकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपत्ति गाँव के बाहर एक कमरे में दुकान संचालित करते थे, जिसके चलते उनके पास पैसे भी रहते थे। अज्ञात चोर दोनों महिलाओं के पहने हुए पाव के राउसड़ और नाक की नथनी भी ले गए। सुरेंद्र लोधी का कहना है कि हत्या लूट और चोरी के इरादे से की गई। इस मामले में डीआईजी अमित सांघी का कहना है कि 3 लोगों की हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया हत्या गला दबाने से प्रतीत हो रही है। हत्या किन कारणों के चलते की गई है, इसकी असली वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस की अलग अलग टीम पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करेगी। पीबीसी के लिए खनिया थाना से भरत साहू की रिपोर्ट। हरीराम, कहाँ के हो? राउटोरे का। ये एक दादी है, उनकी हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? वह हमारी माँ है। तुम्हारी मम्मी है? तो कैसे हत्या कर दी गई, किसने हत्या की है? ऐसे पता नहीं है, कोई ने कर दिए। पता नहीं है। नहीं। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे है। देखो घर पे थे। तो आपको कब पता पड़ा? सवेरे पड़ा हमें 6 बजे का 7 बजे के आसपास। तो आपकी दादी के साथ में और भी 2 लोगों की हत्या की गई है? इनका साथ में ही हुआ था। ये 3 की साथ में हुई? हाँ। कुछ सामान भी गया है आपके यहाँ? सामान चुरी गई है, कच्ची घर पे रहती कच्ची, वो भी गई है। हाँ। और नगद रकम भी गई है? रकम भी गई है। भैया, मेरा दिनेश लोधी, कहाँ के हो? यहीं प्रेमनगर पड़ोरा। पड़ोरा के। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि सुबह अचानक एक लड़का था चाचा का, तो वो गया सुबह, उसने बताया कि दादी के पास आया था कि वहाँ पे देखा तो 3 लोगों को, 3 मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर के जानकारी दी, तो हम सभी लोग घर से आए, हमने उनको देखा तो उनकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। फिर इसके बाद फिर हमने जानकारी दी सबको, पुलिस को भी दी। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन भी आया। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है? क्या लगता है आपको कि किसी में कोई संदेह वगैरह है? अभी तो अल्पला संदेह तो कुछ नहीं है। अब आगे का मामला, कुछ सामान भी चोरी गया है? सामान तो चोरी गया है ना, उसमें आभूषण वगैरह भी गए हैं और नाक में जो नथली वगैरह पहनते हैं तो वो भी दोनों दादियों की गई हैं। किसी से कोई पुरानी रंजिश चल रही हो? पुरानी रंजिश तो अभी कोई नहीं चल रही। नगद पैसे भी चोरी? नगद पैसे भी चोरी हुए हैं उसमें। अब होंगे 1-2 लाख रुपए होंगे, जो भी होगा। नंदराम। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? अब इसको तो परमात्मा ही जाने, अब कुछ दुश्मन ने मारे। आपको कैसे पता चला कि हत्या हुई? छोटा बच्चा आया, उसने आके देखे। कितने बजे के आसपास? वो आया 7 बजे, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। फिर आपने पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना दी 7:30 बजे। 7:30 बजे पुलिस मौके पे आ गई? आ गई। क्या क्या गया है हत्या के साथ में? और भी सामान गया है? हाँ, और सामान गया है। क्या गया है? और एक पैसन की बगस की थी, वो चली गई। उसमें कुछ रकम पात थी, वो भी गई। नाक में पहिए पहने थी, तो कोई भी पटा ले गए। सोने चांदी के आभूषण? हाँ हाँ, सोने चांदी के आभूषण थे। 10,000 से नीचे तो उसके पास पैसे रहते ही ना थे। सुरेंद्र लोधी। कहाँ के हो? जी, राउटर है यहीं से। राउटर जी। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है, कोई लूटपाट के मूड में आया और उसकी लूटपाट भी की गई है। और उनकी माता जो हमारी दादी थी, बड़ी दादी, तो उनकी पुंगरिया भी खींची गई है उनकी, और जीना झपटी भई है, उनके कपड़े मपड़े भी फाड़े गए हैं। और उसमें इनके बाद में कुल्हाड़ी से वार भी किया है, सिर में चोट है, उससे बेहोश होने के कारण फिर गिटकी मतलब गर्दन दबाई गई है। तो उसके कारण दादा को और दादी को दोनों को ख़त्म कर दिया गया। और एक पास में जे उनकी पड़ोसन रहती थी डुकरिया, जो उनने आवाज़ सुनी होगी तो वो चिल्लाई करी होंगी, तो उनने उन पे भी जाके वार किया है, उसको भी मार दिया गया। जी। तो जो एक दादा है, दादा फांसी के फंदे से? जी, क्योंकि ये तो उनने बनाया गया है कि कोई ये जाने के उनने खुद ने फांसी लगाई हुई है। उनके तो 15 साल से हाथ पैर भी जाम थे, 10-15 साल से हाथ जाम थे, पैर जाम थे, उनके पैसे भी नहीं गिन पाते थे।
पानी भी खुद नहीं पी पाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। उनकी जो हमारी दादी थी तो वो खाना खवाती थी, नहलाती थी, तो वो फंदा पे कैसे लटक जाएंगे, खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। उनने तो वो क्या है, एक प्रकरण रचा हुआ है कि इससे आदमी ये सोचे कि जो डुगैया के भी गले में फंदा मिला हुआ है, उनने ये सोचा, कोई ये सोचे है इनको कि खुद ने ही अपने हाथ से। आभूषणों में क्या क्या ले गए हैं? आभूषण में नाक की नथली ले गए हैं, दोनों डुकरियों की, और अंदर से रकम पात भी उसके पास, डुकरिया के पास बहुत सी थी, वो भी ले गए हैं, और पैसे वगैरह भी रखे थे एक बगसिया में, वो बगसिया भी ले गए। ये रावपुरा गांव है, थाना मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी, जिनकी आयु करीब 75 साल के आसपास है, ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक अन्य महिला भी रहती थी। और आज सुबह ये तीनों ही अपने बाड़े में मृत पाए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो अभी देखा गया है, इनका गला घोटने से हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि हमारी एफएसएल की टीम ग्वालियर से आ गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं, और इसमें एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। ये एक सनसनीखेज प्रकरण है क्योंकि एक ही समय में 3 लोगों की हत्या हुई है, और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र हम गिरफ्तार करें। सर यहाँ कुछ समझ में आया आपको, क्या क्या होगा ऐसा? नहीं, अभी चूँकि बिल्कुल प्रथम स्टेज है और अभी एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो अभी मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं कहूँगा। बस यही है कि हत्या हुई है 3 लोगों की, और हम उसके बिल्कुल बारीकी में जाएंगे, क्या कारण है, कौन लोग हो सकते हैं, और प्रयास हमारा यही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया। ये तीनों एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं, इसमें से एक पति पत्नी है, सूरज और उनकी वाइफ है, और एक जो थोड़ी दूरी पर है वो समाज एक ही है, परंतु अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।